इस समय यदि हम लोग बात करें तो कुंभ के मेले में आईटीएन बाबा को लेकर बहुत ज्यादा चर्चे हो रहे हैं, अभय सिंह को लेकर के। 2008 में आईआईटी बॉम्बे से इन्होंने जो है एरोस्पेस इंजीनियरिंग की थी, उसके बाद से ये आध्यात्म के लाइफ में आ गए और 2021 के बाद से ये इंडिया में आकर के आध्यात्म से जुड़ गया। उसके बाद से इन्होंने जो है दीक्षा ली और साधु के बेस में तब से ये घूम रहे। कुंभ में जब वो आए तब किसी पत्रकार की उनसे मुलाकात हुई, उसके बाद से बहुत ज्यादा पत्रकार जो लगातार उनके इंटरव्यू ले रहे हैं, लगातार उनके बारे में चर्चा की जा रही है कि भाई ऐसा क्यों हुआ, इस तरह से आप क्यों हैं, ऐसे क्यों है, तमाम तरह की बातें की जा रही है। और ये बातें जो है ना, मतलब मीडिया के लिए तो अच्छी बात है, भाई उनकी टीआरपी बढ़ रही है, उनके व्यूज आ रहे हैं, लगातार लोगों के रिस्पॉन्ड आ रहे हैं, उनकी कमाई बढ़ रही है। लेकिन अभय सिंह को लेकर के मतलब मीडिया को समझना चाहिए, मतलब क्या उनके जीवन का नुकसान किया जा रहा है, मतलब लाइफ को डिजास्टर किया जा रहा है अभय सिंह के लाइफ को। आप ये समझिए उनको जो है जून अखाड़ा से भी निष्कासित कर दिया गया है, क्योंकि उन्होंने अपने माँ बाप को लेकर जो बयानबाजी करी, जो उन्होंने बातें कही कि भाई माँ बाप कुछ नहीं होते हैं, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, रिश्ते नहीं होते, नाते नहीं होते, इस तरह की बातें। उन्होंने अपने गुरुदेव को लेकर भी कहा कि भाई वो जिससे मिलते हैं, जिससे वो ज्ञान लेते हैं, उसको ही गुरु मान लेते हैं, तो उनके गुरु का कोई इफेक्ट नहीं है। इस तरह की बातें जब वो कही तो उन्हें जो है साफ तौर पर जून अखाड़ा से निष्कासित कर दिया गया है। अभी तो कुछ भी पहले ये खबरें आई थी भाई, कुछ समय पहले ये पूरी तरीके से भटक भी गए थे, कहीं पर चले भी गए थे, फिर कुछ दिन के बाद फिर वो वापस आ गए कुंभ में। लेकिन मीडिया की जो इस तरह की बातें हैं ना, ये मतलब कहीं से कहीं उनके मानसिक शांति को जो पूरी तरीके से भंग कर रही है, उनके संन्यास के लाइफ को जो एक बार फिर से लाइमलाइट में लाने की कोशिश कर रही है। और जैसे जब ये इस तरह की बातें होगी तो फिर उनका संन्यास, जो उनकी शांति भी है, वो शांति पूरी तरीके से भंग हो जाएगी। फिर ये बेचारे ना तो घर के रहेंगे ना फिर घाट के रहेंगे, क्योंकि अभी इनकी एज भी ज्यादा हो गई है। अब तो मतलब गृहस्थ आश्रम से उन्होंने पूरी तरीके से संन्यास ले ही लिया है। उनके माँ बाप का भी कहना है कि भाई अब वो टाइम नहीं रहा है कि भाई मतलब फिर जो है मतलब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके, तो सही है, मतलब जिस रास्ते पर चले गए, जिस रास्ते पर वो आगे बढ़ रहे हैं, उसी रास्ते पर आगे बढ़े, उसी रास्ते पर जो है आगे जाए। लेकिन मीडिया ने एक बार फिर से उनके दिमाग में ऐसी हलचलें पैदा करी है, जो मैं लगता है कि अभय सिंह के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होने वाला है, बहुत ज्यादा नुकसानदेह होने वाला है। उसको लेकर के अब जो उनके गुरु थे वो भी अब परेशान हो रहे, वो भी उनको जगह नहीं दे रहे कि भाई जब इनको जगह देंगे यहाँ पर, तो मतलब इतने ज्यादा पॉपुलर ये हो चुका है, इतनी ज्यादा बातें ये कर रहा है, तो कहीं कहीं इससे जो है पूरे आश्रम को नुकसान न पहुंचे, इससे जो है कहीं न कहीं उनके गुरु के व्यक्तित्व पर जो है वो इफेक्ट ना पड़े, इसके लिए जो है उन्हें आश्रम से भी निकाल दिया गया। और ये सारी मीडिया हरकतें कर, और ये सब सिर्फ अपने फायदे के लिए किया है, अपनी पॉपुलैरिटी चमकाने के लिए मीडिया इस तरह के काम कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि उनके माँ बाप पर किस तरह के दुख दर्द बीत रहे होंगे, क्योंकि जब इस तरह की बातें आती है तो भाई अब उनके फैमिली के ऊपर भी मतलब बातें पड़ती है ना भाई, लोग आस पड़ोस के जो लोग होंगे वो इस तरह से बातें करते होंगे भाई आखिरकार जो है आपका लड़का इस तरह का क्यों, ऐसा क्यों हो गया, मतलब इस तरह की उनको लेने की क्या आवश्यकता थी, आप लोगों ने उनकी परवरिश नहीं की, इस तरह से नहीं की, उस तरह की नहीं की। और जिस तरह से अभय सिंह लगातार आरोप लगा रहे हैं भाई, उनकी माँ बाप की क्रेडिट जो है, जो इमेज जो लगातार नीचे गिर रहे हैं, लगातार उस इमेज को नीचे गिरवा रही है मीडिया, जबकि इनको नहीं पता कि भाई किस कारण से उन्होंने संन्यास आश्रम में प्रवेश किया, किस तरह से जो उन्होंने संन्यास किया, किस तरह से उन्होंने गृहस्थ आश्रम को छोड़ा, ये किसी मीडिया को पता नहीं, इसके बारे में किसी मीडिया को जानकारी नहीं है। होता है मतलब इंसान का जो है एक समय पर आकर के ऐसा हो जाता है। बड़े बड़े लोग हुए, मतलब बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, गौतम बुद्ध की बात कर लें, महावीर की बात करें, ऐसे ऐसे हमारे देश में एग्जाम्पल है जिन्होंने की बहुत बड़े लाइमलाइट के लाइफ को छोड़ करके संन्यास पथ पर चले। ऐसा हो जाता है, मतलब वैराग्य से प्रेम हो जाता है जब लोग इस तरह की एकांत अवस्था में, या फिर कुछ ऐसी सोचें आती है जब लोग इस तरह के मार्ग पर, कठिन मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब मीडिया का जमाना है और मीडिया जो है मतलब अलग ही अपना रूप धारण कर चुकी है, खोद खोद करके बातें की जा रही है। लगातार आप देखेंगे तो अभी सोशल मीडिया पर आपको हर एक 2 कंटेंट जो है, उस 2 कंटेंट में से आपको एक कंटेंट आईटीएन बाबा अभय सिंह को लेकर के दिखाई देगा। हर एक सोशल मीडिया पर आप देखें, कहीं पर भी, चाहे फेसबुक पर देखें, यूट्यूब पर देखें, और इसमें बड़े बड़े चैनल भी मतलब लगातार भाई आप किधर रहते हैं, किधर आपने शमशान घाट में कैसे हड्डियां खाई, ये खाई, वो खाई, तमाम तरह की बातें, मतलब ऐसे ऐसे अनलॉजिक बातें की जा रही है ना, जिसे आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये क्या बातें की जा रही है, ये क्या अनर्गल बातें, बकवासें की जा रही है।
और बहुत ही वाहियात बातें की जा रही है भाई, बहुत ही वाहियात बातें की जा रही है, जिस बात का कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, उस तरह की बातें जो है लगातार अभय सिंह से की जा रही है, उस तरह की बातों से लगातार अभय सिंह को परेशान किया जा रहा है। और ये कतई सही बात है नहीं, ये बहुत ही ज्यादा गलत बात है उनके माता पिता के लिए, उनकी मानसिक शांति के लिए भी, उनके लाइफ के लिए, आने वाले लाइफ के लिए। खैर, आप लोगों का क्या कहना है अभय सिंह को लेकर के? आप लोग क्या सोचते हैं अभय सिंह को लेकर के? आप लोग अपना राय जो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और यदि चैनल पर नहीं है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाले वीडियोज की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक पहुंचती है। बाद बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, दमदार कंटेंट के साथ, बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।